हेलो, वेलकम टू रिड एजुकेशन। माय नेम इज प्रीति। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो ड्रोसोफिला है ये है क्या। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर एक छोटा सा फ्रूट फ्लाई है और ये एक अट्रैक्टिव मॉडल ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी करने के लिए। अब हम देखते हैं कि पैटर्न फॉर्मेशन कैसे होता है ड्रोसोफिला में। सबसे पहले ये पैटर्न फॉर्मेशन क्या होता है। पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब है बॉडी प्लान का एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि हेड से लेकर टेल टेल एक्सिस और सेगमेंट का बनना। इसके अलावा ड्रोसोफिला की जो लेटर स्टेज होती है उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन जो होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन ही बोलते हैं। ऑर्गन फॉर्मेशन जैसे कि एंटीना बनना, उसकी लेग्स बनना, किस सेगमेंट में लेग बनेगी, किस सेगमेंट में एंटीना बनेगा, ये सब किस में आएगा, पैटर्न फॉर्मेशन में। तो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट को हम जो ड्रोसोफिला में डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम दो इवेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है। तो क्या होता है, oogenesis मतलब कि एग डेवलपमेंट के टाइम पर जब oogenesis का प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो एग होता है ना, एग एक स्पेशलाइज एग चैम्बर होता है और इस एग चैम्बर में एक सिंगल डेवलपिंग oocyte होता है। इसके अलावा इसमें 15 नर्स सेल्स होती है। ये जो नर्स सेल्स होती हैं ये oocyte को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और इसके अलावा कुछ मैटरनल अफेक्ट जीन जो कि क्या है, नैनोस, बिकोइड, हंचबैक एंड कोडल, जो कि मैटरनल अफेक्ट जीन है। ये जो नर्स सेल्स होती हैं इन जीन के प्रोडक्ट यानी कि इनके एमआरएनए को डेवलपिंग oocyte में डिपॉजिट करती हैं। ये एमआरएनए जो होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक मोटर प्रोटीन्स एंड अनट्रांसलेटेड रीजन के साथ कुछ एफिनिटी रखते हैं और इस एफिनिटी के आधार पर ही जो ये मैटरनल इफेक्ट जीन होती हैं इनका oocyte में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है, जो एंटीरियर रीजन होता है oocyte का उसमें बिकोइड एमआरएनए ज्यादा होता है, जबकि पोस्टीरियर रीजन जो होता है oocyte का उसमें नैनोज एमआरएनए ज्यादा होता है। और ये जो हंचबैक और कोडल जीन या फिर कोडल एमआरएनए जो होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जबकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होता है उस टाइम पर क्या होता है, ये जो बिकोइड एमआरएनए होता है जो कि कहाँ पर है, एंटीरियर रीजन में। बिकोइड एमआरएनए ट्रांसलेट होकर बिकोइड प्रोटीन को बनाता है और ये बिकोइड प्रोटीन क्या करती है, ये बिकोइड प्रोटीन कोडल एमआरएनए के ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देती है। तो कोडल एमआरएनए से कोई कोडल प्रोटीन नहीं बनती है, कहाँ पर, एंटीरियर रीजन में। जबकि जो नैनोस प्रोटीन है जो कि कहाँ पर है, पोस्टीरियर रीजन में है। नैनोस प्रोटीन जो है जो कि नैनोस एमआरएनए के ट्रांसलेशन से बनी है वो हंचबैक एमआरएनए के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है। इससे क्या होगा, एंटीरियर रीजन में तो कौन कौन सी प्रोटीन होंगी, खाली बिकोइड एंड हंचबैक प्रोटीन होगी, जबकि पोस्टीरियर रीजन में कौन सी प्रोटीन होगी, खाली नैनोस एंड कोडल प्रोटीन होती है। तो ये जो बिकोइड और नैनोस प्रोटीन है इनके जो रेशियो है एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में, इनके रेशियो ही एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा बिकोइड होगा और बहुत ही कम नैनोज होगा तो वो रीजन बनाएगा हेड एंड थोरक्स स्ट्रक्चर। और अगर मॉडरेट बिकोइड होगा और मॉडरेट नैनोज होगा तो वहां पर क्या बनेगा, एब्डोमेन बनेगा। और अगर वो रीजन जहां पर बहुत कम बिकोइड होगा और बहुत ही ज्यादा नैनोज होगा तो वो रीजन क्या बन जाएगा, टेल्सन रीजन बन जाएगा। ओके, सो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये जो सेगमेंट बनते हैं ड्रोसोफिला में, सेगमेंट का डेवलपमेंट कैसे होता है। थैंक यू।